कि अगर आप ठीक से मेहनत करते हो तो शायद आप ये जरूर सीख जाओगे कि आपका लॉस कहाँ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस बात पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर बनाने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और मेरी आप वीडियोस देखेंगे जो मैंने इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस पे कर रखी हैं। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, मार्केट को समझना और मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। क्योंकि ये कहते तो हैं लोग कि कुछ लोग होते हैं जो चार्ट पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो चार्ट बनाते हैं। देखिए, लोग चार्ट नहीं बनाते हैं, इमोशंस चार्ट बनाने पर मजबूर कर देते हैं लोगों को। लोग नहीं चाहते हैं, क्यों ही कोई ट्रेडर चाहेगा कि गिरता हुआ मार्केट बने, क्योंकि किसी का फायदा होता है। लेकिन वो जो ट्रेडर है जो गिराना चाह रहा है, वो तभी ना गिरा पाता है जब बाकी लोगों का साथ मिलता है उसको। एक हाथ से या अकेले तो वो कुछ कर नहीं सकता, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, उस तरह ना वो अकेले कुछ कर सकता है। तो मेन रीज़न होते हैं साइकोलॉजी की, मार्केट के पीछे क्या है। और जब एक आदमी, जब कोई एक बच्चा, जब कोई एक पर्सन नया उतरता है मार्केट में और वो सोचता है कि वो देखता है कि ये काम बहुत इजी है, उसको लगता है कि काम बहुत इजी है, हालांकि है नहीं ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग को छोड़ के बाकी सारे काम इजी हैं, लेकिन ट्रेडिंग ऐसा काम है जो इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। ये दिखता बहुत इजी है लेकिन है नहीं है दोस्तों। जो ये उन्हीं को बातें समझ में आएंगी जो इस मार्केट में कुछ समय से हैं, या काफ़ी समय से उन्होंने ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनको अपने पुराने दिन याद होंगे जब वो इस मार्केट में घुसे होंगे और घुसते ही एक अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा, फिर इतना बड़ा लॉस हुआ होगा कि मार्केट उनको भगा रहा होगा बाहर। लेकिन फिर भी अगर वो आज हैं तो उन्होंने मेहनत की और वो सीखे हैं, तब आज वहाँ पे हैं। देखिए, जब आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी निकल के। एक, कि फंडामेंटल्स को सीखें, दूसरा कि टेक्निकल्स को सीखें। देखिए क्या होता है, फंड पहले तो ये समझिए कि फंडामेंटल कहते किसे हैं और टेक्निकल कहते किसे हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी के अंदर उसके स्टैटिस्टिक्स की बात करो, उसके प्रॉफिट लॉस की बात करो, उसने कितने ऑर्डर लिए हैं ये बात करो, उसके पीई रेशियो की बात करो, उसकी अर्निंग टू शेयर प्राइस की बात करो। मतलब बेसिकली उन चीज़ों के बारे में बात करो जो डेली बेसिस पे इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, वो इफ़ेक्टेड होती हैं मंथली बेसिस पे, या वो इफ़ेक्टेड होती हैं क्वार्टरली 3 मंथ पे, या ओवर द होल ईयर पे इफ़ेक्ट हो रही हैं। अगर आप उनका डिस्कशन करते हो, जो फिक्स्ड हैं उनका डिस्कशन करते हो, तो उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे किसी कंपनी ने एसेट्स खरीदे तो वो फिक्स्ड एसेट्स हो गए ना। तो उसका जब हम लेते हैं कि किसी कंपनी ने 1,000 करोड़ के एसेट्स आज खरीदे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेट आप ये सोचते हो। तो इस टाइप की जो आप एनालिसिस कर रहे हो कि मार्केट में सडनली कोई न्यूज़ आ गई, जैसे लॉकडाउन का समय जब चल रहा था कोविड का, तो एक अक्सर न्यूज़ आ जाती थी कि कैडिला ने इतना शिपमेंट विदेश भेजा, तो अगले दिन कैडिला के शेयर भागने लगते थे। तो लोगों को लगता था कि अब तो कैडिला करोड़ों रुपए छाप देगा, कैडिला कंपनी बहुत आगे निकल जाएगी शेयर प्राइस में, उसको अभी पकड़ लेते हैं, एमआरएफ बन जाएगा कैडिला। ये लोग सोचते थे, ये साइकोलॉजी है लोगों की, ठीक है, जिसकी वजह से अगले दिन लोग उसको पैसा डालते थे और वो ऊपर जाता था। लेकिन ऐसा होता नहीं था, अगले दिन वो नीचे आ जाता था वापस से, या हो सकता है उसी दिन वो कभी कभी गिर जाता था। तो सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल एनालिसिस, इस पूरे एनालिसिस को, मार्केट न्यूज के एनालिसिस को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जनरली फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, वो पुराना हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, पुराना हो जाता है। मतलब जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हो और आपने कोई सामान खरीदा जो आप सोच रहे हो कि 1 साल अगले हम बेचेंगे। तो शुरू के 1 महीने 2 महीने तो अच्छा दिखेगा, बट वो तीसरे महीने से पुराना स्टॉक लगने लगेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ नया आइटम आ जाएगा जो ज़्यादा चल रहा होगा। बात समझ रहे ना। तो ये एक प्रॉब्लम है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में, क्योंकि फंडामेंटल का एनालिसिस जो है वो एक तरह से मार्केट में जब लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो पुराना हो चुका है, वो न्यूज़ हो चुकी है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस का होता क्या है, जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, मतलब कितनी तेजी से प्राइस बढ़ रहा है, कितनी तेजी से लोग उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कितना वॉल्यूम आ रहा है, प्रीवियस क्लोज क्या था, अगले दिन का क्लोज क्या है। जब हम इस चीज को डिस्कशन लेते हैं, तब हम बात करते हैं
टेक्निकल एनालिसिस की। मार्केट में किस तरह के कैंडल के पैटर्न्स बन रहे हैं, इन तरह के डिस्कशंस को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो सवाल उठता है, एक ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, या दोनों करना चाहिए? देखिए, अगर आप दोनों करते हैं तो उसको बोला जाता है रैशनल एनालिसिस। मतलब सपोज कीजिए आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया, दोनों में जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को बोलते हैं रैशनल एनालिसिस। मतलब टेक्निकली गुड हो, फंडामेंटली गुड हो, देन इट इज रैशनल एनालिसिस। तो इसके लिए या तो आपको फंडामेंटल भी आना चाहिए, टेक्निकल भी आना चाहिए, तब आप रैशनल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन ये किसके लिए होता है? ये होता है इन्वेस्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, ठीक है, या किसी एक ऐसी जगह के लिए जहां पे कई सारे लोग मिलकर कुछ समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स। उस जगह पे हमें रैशनल एनालिसिस पे काम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ट्रेडर बनते हो तो आपकी अमाउंट कैपिटल जो होती है वो छोटी होती है। कितना रुपए लेके बैठोगे आप? 1000 करोड़ तो है नहीं आपके पास। आप मुश्किल से लेके बैठोगे तो बहुत लेके बैठोगे, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख मैं कहता हूं। और उस 50 लाख से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? 5 लाख से एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? सीधा 50 करोड़, 100 करोड़। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देखो, इतना बड़ा अगर सोचना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लोगे तो ये बात जान लो, 5 का जीरो, 10 का जीरो, 50 का जीरो, तो उतना बड़ा रिस्क भी रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 100 टाइम्स करना चाह रहे हो अपने मनी को, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 टाइम्स भी करने की सोच के रखो ना, कि हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका नहीं हुआ तो किसी और का हुआ है, तो आपका तो जीरो होगा ना फिर तो। थिंक अबाउट दिस। तो सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए, और टेक्निकली चीजों को देखना चाहिए कि फंडामेंटली। तो मेरे को जो खुद ऐसा लगता है कि फंडामेंटल एक ऐसी न्यूज है जो ओल्ड हो चुकी है, जिसका मार्केट में आगे इंपैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो पता नहीं है अभी। लेकिन जो टेक्निकल है वो डेली दिखते हैं। मार्केट ना कुछ क्लूज देता है, वो अपनी बातें बोलता है, हम अपनी आंख और कान बंद कर लेते हैं। अगर हमें ठीक से टेक्निकल्स पता हो और मार्केट में न्यूज़ अच्छी निकल के आई है, तो हमें दिखेगा कि कितना इम्पैक्ट इस न्यूज़ का आएगा, जिसकी वजह से मार्केट इस जगह के ऊपर जाना तो मुश्किल है, या मार्केट तो इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, यहां से ऊपर जा नहीं सकता। जब आप टेक्निकली सीखते हो चीज़ों को ना, तब आपको यह समझ में आता है कि मार्केट कहां नहीं जा सकता, या कहां जाने पर उसको तकलीफ होगी, किस प्राइस पॉइंट पे लोग बैठे हुए हैं, किस प्राइस पॉइंट से लोग निकलना बाहर करेंगे। एक हो गया रैशनल, एक हो गया इररेशनल। दिस इज नोन एज साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, साइकोलॉजी ऑफ पीपुल्स। जस्ट सपोज अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, सडनली यूक्रेन और रसिया का वर्ल्ड का शुरू हुआ वॉर। अगले दिन मार्केट आप देखे तो 400-400 पॉइंट, 600-600 पॉइंट गिरना स्टार्ट हुआ। हुआ था कि नहीं हुआ था? कोविड आया था, मार्केट 1000 पॉइंट गिरा, 2000 पॉइंट गिरा। क्यों? इररेशनल एनालिसिस, इमोशनल। एक आदमी ने कहा बेचो, सबने, दूसरे ने कहा बेचो, सब चिल्लाने लगे बेचो बेचो बेचो, सब मिलके बेचना शुरू कर दिया। क्या हुआ? जिस इंसान ने अभी अभी पैसा डाला वो उसका डूबा, जिसका थोड़ा डूबा उसने तुरंत एग्जिट किया, उसका और डूबा। लेकिन इन्वेस्टर्स को पता है कि यहां जाके मार्केट रुक जाएगा, या टेक्निकली आपको देखो अगर तो टेक्निकल पे दिख जाएगा हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग हो रही है, निकाल दो माल को अभी से ही। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो लॉकडाउन जब आया था, जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, तब मार्केट 300 पॉइंट ही गिरा है, और वो ऑलरेडी 1000 पॉइंट उसके पहले से गिर चुका था। क्यों? क्योंकि ये न्यूज इंटरनली तो पता चल गई थी ना कि लॉकडाउन अब लगाना ही पड़ेगा। यूक्रेन वॉर को भी आप ध्यान से देखो तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो चुका था, उसके बाद थोड़ा सा गिरा था, जब लोगों ने बेचा, लोगों को बेचने के लिए एक न्यूज आई मार्केट में। तो दिस इज अ इंपैक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑन टेक्निकल्स। अगर आप टेक्निकली चीजों को पढ़ रहे हो तो आप इररेशनल एक्टिविटीज को पहचान सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस पे काम कीजिए। वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगी मार्केट के अंदर कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कब होल्ड करना है। ये आप टेक्निकल एनालिसिस से सीखोगे। फंडामेंटल तो आप ये सीखोगे कि कंपनी क्या कर रही है। और एक बात याद रखिए, कंपनी एंड स्टॉक्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज।
कंपनी अच्छा कर रही है तो जरूरी नहीं स्टॉक अच्छा करेगा, स्टॉक अच्छा कर रहा है तो जरूरी नहीं कंपनी भी अच्छा कर रही होगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स को पसंद है इसलिए स्टॉक अच्छा चल रहा है, लोगों की न्यूज में है इसलिए स्टॉक अच्छा चल रहा है। जैसे याद होगा आपको एक शेयर आया था फ्री टेल, लोगों ने बहुत पैसा डाला उसके अंदर, क्योंकि भाई 60-70 रुपए का आ गया था, फिर वो 100 रुपए चला गया तो लोगों को लग रहा था वापस से 500 चला जाएगा। याद है कि नहीं याद? आज वो 2-3 रुपए का घूम रहा है, कुछ समय में डिलिस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे लोग उसके। क्यों? तो इन्वेस्टर्स की भी नजर उसी शेयर्स पे थी। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था। जैसे आजकल IREDA था, बहुत तेजी से भाग रहा था, फिर गिरना शुरू किया, लोअर सर्किट मार दिया। IRFC को ले लें, लेकिन IRFC तो हालांकि अभी भी स्ट्रांग में चल रहा है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है, आप टेक्निकल एनालिसिस जब सीखोगे ना, तो बेसिकली आपको डिसिप्लिन समझ में आएगा। दूसरी चीज, न्यूज जब आएगी मार्केट में तो आपको दिखेगा पहले इस बैरियर को तो पार करो भैया, तब तो हम इसको बाई करें। तो न्यूज का इंपैक्ट भी आपको सही से समझ में आना स्टार्ट होगा। अगर आपको पहले से मार्केट में कुछ एक्टिविटी दिखाई देने लगेगी तो भी आप जान जाओगे कि इसके अंदर कुछ होने वाला है, तब भी आप उस शेयर को बाई करके रखोगे, तो न्यूज से पहले आप बाई पे रहोगे, उससे आपको बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। जब न्यूज आ जाएगी मार्केट में, आपकी चांदी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? देखो, जैसे अभी टाटा ने एक अपना IPO लॉन्च किया था, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि टाटा एलेक्सी का शेयर बहुत भागा था। और आप ध्यान से देखो तो पिछले 3 महीने से वो शेयर भाग रहा था। तो जिनको ये पता था कि IPO आने वाला है, उन्होंने उसी प्राइस पे एक्टिविटी शुरू कर दी होगी। तो वो ना एक्टिविटी दिखेगी चार्ट्स में ना आपको, और जब वो एक्टिविटी आप पकड़ना सीख जाओगे, मार्केट आपको बोलेगा। आप अगर आंख कान बंद करके बैठ गए हो कि मार्केट आज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मार्केट गिरा जा रहा है, वो क्लूज दे रहा है, वो वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो पढ़ाई कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको एक ट्रेडर बनना है, अच्छा ट्रेडर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी, और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देखो यार, कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना? जितने भी आपको शॉर्टकट्स बता रखे गए हैं, अगर जिन बंदों ने ये वीडियो पूरा नहीं भी देखा होगा, अगर आप आखिरी तक पहुंचे हो, पूरा देखे हो, तो आपके अंदर पोटेंशियल है। इसका मतलब कि अगर आप ठीक से मेहनत करते हो तो शायद आप ये जरूर सीख जाओगे कि आपका लॉस कहाँ नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आप $1,000,000 बनाओगे, लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी भी दे सकता हूं कि आपका बेवजह का लॉस नहीं होगा। आपके अंदर जो गलतियां हो रही थी वो गलतियां सुधर जाएंगी। बात समझ रहे हैं आप? मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं कि अगर जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, जितना भी मैं आपको डिटेल, मैं अपने आप से कैंडल स्टिक चार्ट्स नहीं बनाता। मैं जो बुक्स में लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको समझ के उस पर काफ़ी टाइम एनालिसिस करने के बाद में, मैं पिछले 4 साल से उस पर काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाना शुरू किया हूँ। तो आपको सीखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस चीज़ को अप्लाई करके देखना है क्या वो अप्लाई हो रही हैं। अगर वो हो रही हैं, देन आप उसको मार्केट में उतरिए, और सीखने के पर्पस से उतरिए, ये सोच के उतरिए कि लाइफ टाइम मुझे यही काम करना है। तब आपको प्रॉफिट होगा, और हमेशा कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट होगा। और लॉसेस भी होंगे, मत भूलो, ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता है जो हमेशा प्रॉफिट में रहे। लॉसेस फिक्स हैं, होंगे, होना भी जरूरी है, क्योंकि उनसे हमें सीखने को मिलेगा। मैंने भी लॉसेस किए हैं, अगर मैं लॉसेस नहीं करूंगा तो मैं नया सीख नहीं सकता। तो सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन उससे सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फिर से गवाओगे, और एक टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट मेरे लिए नहीं है। लेकिन गलती आपकी है, बिना सीखे आप उतरे इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का इमोशन कैसे चलता है, और वो इमोशंस हम कैसे देख सकते हैं, टेक्निकली देख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स की सीरीज़ निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। तो वो आप देखिए, और मार्केट में जब आप लेके बैठेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा? कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।